हाय एवरीवन। हाइड्रोजन एज अ फ्यूचर फ्यूल, ये तो आपने सुना है। और आपने काफी कंपनियों को सुना होगा कैपेक्स हाइड्रोजन को लेकर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अभी रिसेंटली हमने इस कंपनी को फिर कवर किया था। इसका भी हाइड्रोजन प्लांट शुरू होने वाला है। गेल का भी एक मेडन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है। और एनटीपीसी, आईओएल, ना जाने कितनी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो हाइड्रोजन प्लांट पर कामकाज कर रही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जो है कंसीडर किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के करंट इनिशिएटिव्स में भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको लेकर गवर्नमेंट जो है काफी सजग है, पॉलिसीज लेकर आ रही है। और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी डिस्कस करूंगा जिन्होंने भी रिसेंटली अप्रूव किया है अपने प्लान को। और कंपनी जो है 9,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेगी, हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो हमने अभी महाराष्ट्र चुनाव के समय पर भी कवर की थी कि जो हमारी बिगेस्ट बेनिफिशियरी की लिस्ट में शामिल थी, जो कंपनियों को बेनिफिट हुआ है महाराष्ट्र में बीजेपी एंड अलायंस की, जो करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आई है चुनाव जीतकर, उनके आने से, क्योंकि कंपनी जो है महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो हाईवे सेक्टर के अंदर काफी बड़ी ऑर्डर बुक होल्ड करती है। और इस कंपनी को बड़ी डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, और रिसेंटली भी इस कंपनी को अभी नए ऑर्डर मिले हैं, यानी कि ऑर्डर की कंपनी के पास भरमार है। 11,500 करोड़ रुपए की कंपनी एट प्रेजेंट ऑर्डर बुक होल्ड करती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंपनी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सत्ता में वापस आने का बेनिफिशियरी है, तो उसके पीछे ठोस कारण भी। जैसा मैंने आपको कहा, 11,500 करोड़ की ऑर्डर बुक, उसमें लगभग 54% ऑर्डर रोड्स एंड हाईवे सेक्टर से आते हैं, और 36% ऑर्डर जो है कंपनी को पावर सेक्टर से आते हैं। यानी कि ये दो कंपनी के लिए कोर सेक्टर है। और इस कंपनी को रेलवे सेक्टर से भी ऑर्डर मिलते हैं। अब जो कंपनी की ऑर्डर बुक है, पावर सेक्टर से कंपनी को लगभग 3,950 करोड़ के ऑर्डर है। उसमें 2,540 करोड़ रुपए का ऑर्डर महाराष्ट्र से है। अब आप देखिए कंपनी क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर मिल चुके हैं। महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी की ऑर्डर बुक में मेजरली अगर आप सेग्रीगेट करके देखेंगे तो 51% ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से और 25% ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से। यानी कि ज्यादातर ऑर्डर बुक जो है गवर्नमेंट संस्थानों से या गवर्नमेंट के माध्यम से आ रहे हैं। और क्लाइंट लिस्ट में अगर आप देखें, एनएचएआई, आरवीएनएल, इरकॉन और मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज, सभी इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और ये कंपनी जो है लगातार जो है बिजनेस के अंदर अपनी एसेट्स को एल्यूट कर रही है, यानी कि लिक्विडिटी लगातार क्रिएट करती आ रही है। और शायद उसी का नतीजा है कि जो कंपनी अब इतने बड़े कैपेक्स पर आई है। अब ये कंपनी जो है अशोका बिल्डकॉन, देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ती दिखाई देती है। और ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप वैल्यूएशन चेक भी कर सकते हैं। लगभग करंट डेट में बात करें 7,880 करोड़ रुपए की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है 280 के प्राइस के आसपास, अगर हम करंट सिनेरियो में देखें। और 11,500 करोड़ की ऑर्डर बुक, यानी कि इसने अपने ऑर्डर्स को डिस्काउंट नहीं किया है। सेल्स के लिहाज से देखिए, मार्केट कैप टू सेल्स 10,500 करोड़ के आसपास की सेल्स करती दिखती है, और 7,800 करोड़ की मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से भी सस्ती है। पीई के हिसाब से देखेंगे 8.87 के आसपास का पीई है, सिंगल डिजिट पीई है। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2.5 के मल्टीपल पे है। और एग्रेसिवली कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी बिडिंग भी कर रही है, और कंपनी सेक्टर लीडर में भी काउंट होती है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, तो कंपनी को जो है उसका भी बेनिफिट दिखता है। तो ये चीजें अगर हम देखें, वैल्यूएशन के हिसाब से भी इस कंपनी को सस्ता बता रहे हैं। और वैसे तो पूरे इंफ्रा सेक्टर को अगर हम देखें तो इंफ्रा सेक्टर के अंदर वैल्यूएशन सस्ते हैं करंट सिनेरियो में अगर हम देखें। यानी कि इस सेक्टर के अंदर अगर गवर्नमेंट बजट में अच्छा खासा एलोकेशन करती है और इंफ्रा सेक्टर पर फोकस रखती है, देखिए गवर्नमेंट पर कहीं ना कहीं प्रेशर तो है। अब गवर्नमेंट को स्पेंडिंग तो बढ़ानी होगी। जिस तरीके के जीडीपी के आंकड़ों में गिरावट आई, चाहे वो लोकसभा चुनाव के कारण रही कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग नहीं कर पाई, या मानसून के कारण ये चीज रही, बट ओवरऑल गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। और मुझे लगता है Q3 भी थोड़ा म्यूटेड सा ही रहेगा ओवरऑल देखें।
और Q4 से अगर गवर्नमेंट एग्रेसिवली काम करती है और इस बीच में गवर्नमेंट को बजट भी पेश करना है 1 फरवरी के आसपास, अगर ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को एलोकेट रहा अच्छा खासा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एलोकेशन दी, तो आप एक चीज देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉकों में बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि आपने पीछे पास्ट में देखा भी है कि रेलवे पर फोकस करा तो रेलवे की री रेटिंग हुई, पावर पर फोकस करा तो पावर सेक्टर की री रेटिंग हुई, और गवर्नमेंट ने डिफेंस पे फोकस किया तो डिफेंस सेक्टर की री रेटिंग हुई। और अब इस कंपनी ने तो दो तड़के लगा दिए, एक तो कंपनी हाईवे वाले सेक्टर को बिलोंग करती है, पावर सेक्टर को बिलोंग करती है, अब तीसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्लांट भी कंपनी ये कह रही है कि फर्स्ट फेज जो है 1.5 साल में जो है कंप्लीट कर लेंगे, और उसके लिए कंपनी लगभग 1250 यानी कि 1.2 गीगावाट का सोलर प्लांट भी लगाएगी। तो इट मीन जो है कंपनी जो है तैयारी पर है, उसके पास कंपनी ने पूरा प्लान सामने रखा है, और बेगूसराय में बता रहे हैं कि ये प्लांट जो है कंपनी का चालू होगा। तो अशोका बिल्डकॉन ने देखा जाए तो एक नए बिजनेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, या आप कह सकते हैं वैल्यू क्रिएशन करने की कोशिश की है, क्योंकि कंपनी के जो करंट बिजनेस हैं वो तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, एसेट भी कंपनी के पास है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, कैश भी कंपनी बना रही है, बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, और हो सकता है कंपनी को इन वाले बिजनेस में आगे लिमिटेड ग्रोथ दिख रही हो, तो उसमें कंपनी ने एक नया वर्टिकल खोलने की कोशिश की है। तो अशोका बिल्डकॉन अब जो है हाइड्रोजन वाले सेगमेंट के अंदर भी काउंट होगा, और आपने बहुत ऐसी कंपनी अभी पास्ट में भी देखी होंगी, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अनंतराज इंडस्ट्री डाटा सेंटर का कंपनी का प्रोजेक्ट था, कंपनी ने डाटा सेंटर में कैपेक्स किया, और उससे पहले आप देखिए कंपनी के शेयर में कितनी बड़ी तेजी बन गई। अभी मुझे लगता है कि ये जो हाइड्रोजन वाला जो सेक्टर है ये थोड़ा अनएक्सप्लोरिंग सेक्टर है, थोड़ा थोड़ा क्योंकि सेग्रीगेट होकर इधर उधर बटा हुआ है, अभी सभी कंपनियों के प्लान तो हैं, बट उनका जमीन पर उस तरीके से आना भी दिखा नहीं है बाजार को। अगर गवर्नमेंट बजट में हाइड्रोजन सेक्टर पर और घोषणाएं करती हैं तो मुझे लगता है ये सेक्टर भी बाजार का फ्लेवर जो है अच्छा खासा होगा आने वाले समय के अंदर, जल्दी आपको अगर देखा जाए तो। अशोका बिल्डकॉन ने जो कैपेक्स की घोषणा की है बिहार समिट में, तो मुझे लगता है ये इस कंपनी के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, और कंपनी जो है जिस तरीके से इस समय कामकाज कर रही है, ऑर्डर बुक कंपनी हेल्दी ऑर्डर बुक लिए बैठी है, बड़ी ही हेल्दी ऑर्डर बुक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट होना, साथ ही साथ पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इवन जो है कंपनी जो है रोड्स एंड हाईवे सेक्टर, तो जिस तरीके से कैपेक्स इस समय बाजार में हो रहा है, जहां जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है, तो बेसिकली सभी वर्टिकल से इस कंपनी को फायदा होता दिख रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल ही जाकर जो है कल ही आप जाकर अशोका बिल्डकॉन को खरीद लें, क्योंकि अगर ये आज ऐसी ऐसी ही बात होती तो आज इस शेयर में गिरावट नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो है स्मार्ट मनी भी जो है इसमें प्ले करता रहता है, जिसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर अगर न्यूज के बेस पे इन्वेस्ट किया हो तो उसको ट्रैप भी करता है शॉर्ट टर्म में अगर किसी का व्यू। ये सब लॉन्ग टर्म स्टोरी है, और वैल्यूएशन का भी जब फायदा है कि जब आपका लॉन्ग टर्म व्यू हो, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो बस शेयर अगर सस्ता है तो और सस्ता हो सकता है। तो ये भी बातें आपको यहाँ पर समझनी होंगी, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं, और अब लिंक जो है आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरी सलाह आपको सीधी सीधी अशोका बिल्डकॉन के स्टॉक को लेकर ये है कि इस कंपनी ने जो फ्यूचर प्लान सामने रखा है, और गवर्नमेंट का कैपेक्स अगर बजट में ऐसे ही चलता रहता है, एलोकेशन गवर्नमेंट करती है सेक्टर्स पर, तो अशोका बिल्डकॉन इसका अच्छा बड़ा बेनिफिशियरी दिखाई देता है। हाँ, वैल्यूएशन में कंफर्ट है, और इसमें क्या पूरे इंफ्रा सेक्टर में वैल्यूएशन में कंफर्ट है, तो अगर इन सेक्टर के लिए आगे अच्छा साबित होता है, विन विन सिचुएशन रहती है, तो मुझे लगता है इस होल सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है। गवर्नमेंट पर काफी कुछ निर्भर है, यानी कि ये बजट जो है गवर्नमेंट का जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए कैपेक्स भरा होना चाहिए, जब भी हमारे बाजार को पसंद आएगा। अदरवाइज जिस तरीके से बाजार का मूड एंड माहौल इस समय खराब है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है आगे आके इंफ्रा स्टॉक्स भी यहाँ पर खराब प्रदर्शन कर दें, क्योंकि अगर बजट में निराशा रही तो देखते हैं, लेट्स सी बजट में क्या होता है। काफी सारी उम्मीदें इंफ्रास्ट्रक्चर की बजट पर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा अशोका बिल्डकॉन की ऑर्डर बुक में 54% ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट की इनके ऊपर काफी बड़ी मेहरबानी है, जिस तरीके से इनकी काम करने का तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।